स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक समय है जिसको आप लोग याद नहीं करना चाहते, तो आज़ाद भारत में 1962 का वो वॉर हम इसको शायद कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भारत पे लगी एक ऐसी कालिक है जिसको हम लोग मिटा नहीं सके। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत दोबारा ही वैसी गलती दोहराने जा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप इस बात को लेकर क्या सोचेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो बहुत बड़ा है। क्या हम 1962 की वो नेहरू जी की गलती को दोबारा करने जा रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन पद चिन्हों पर उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी चले थे? उस समय तो समझाने के लिए सरदार पटेल थे, उन्होंने समझाया। अब कौन समझाने वाला है? क्या हम इस बात को समझेंगे कि चाइना एक ऐसा देश है जिस पर आप भरोसा कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो धोखे का ही काम करते हैं। 1962 का वॉर, मैं उसको वॉर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि धोखा है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और चाइना पीछे से खंजर घोंप रहा है। हमारे इतिहास का एक ऐसा समय जिसको हम कभी भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे माथे पर एक ऐसी कालिक है जिसको पहुंचने पर भी नहीं मिटती है। हमारी सेना जो जानी जाती है अपने अदम साहस के लिए, उसके साथ किया गया वो छलावा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1955 में आप पंसील एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, चाइना के जो हेड हैं वो भारत आते हैं, और दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो पड़ोसी एक साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो देश एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन चाइना के मन में कुछ और था। चाइना शायद इस बात को बहुत पहले से भांप चुका था कि उसको एशिया में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि आगे बढ़ने से पहले ही इनको बहुत पीछे छोड़ दिया जाए। और वही कहानी 1962 के वॉर की है। उसके बाद 1965, 1971 हम पाकिस्तान से वॉर करते हैं, यानी भारत सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों में उलझा रहा और चाइना ने कहानी रची डेवलपमेंट की, और आज पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है। वैसी ही परिस्थितियां फिर से आ चुकी हैं। भारत उस मुकाम पे जाके खड़ा हो चुका है जहां से चाइना को आंख दिखा पा रहा है। भारत अपनी जियोपॉलिटिक्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी इंडस्ट्री, अपने इंफ्रा, सब में पिछले कुछ वर्षों में बहुत शानदार, पिछले 2-3 दशकों में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी का परिणाम है कि हम चाइना को फिर से आंख दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या ये सरकार फिर से वही गलती करने जा रही है जो हमने 1962 में किया था? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह आपको पीछे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इंडिया चाइना टू एडवांस बाउंड्री टॉक फॉर अर्ली हार्वेस्ट, सेटअप 2 न्यू हॉटलाइन, 2 मोर मीटिंग पॉइंट्स। भारत और चाइना के बीच में सब कुछ सामान्य करने की बातें चल रही हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यूएसए है। जिस तरीके से यूएसए ने टैरिफ वॉर लगाना शुरू किया, उसके बाद भारत और चाइना दोनों पास में आए, और पास में आने के बाद अब रिश्तों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है चाइना को, रिश्ते सामान्य हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों को सामान्य करने के लिए हमें पहले बॉर्डर पे बात करनी है। शायद सरकार भी इस बात को समझ रही है कि चाइना वो गिरगिट है जो कभी भी अपने रंग बदल देता है। शायद सरकार भी 1962 की उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहती है जो हमसे हुई, क्योंकि चाइना ने किया तो धोखा ही था। अभी चाइना के लिए भारत बहुत बड़ी ज़रूरी है, भारत के लिए भी चाइना मजबूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि चाइना पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो भारत है। अगर भारत से पूरे तरीके से रिश्ते ख़राब होते हैं, पूरा ट्रेड अगर भारत से बंद होता है, तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट उसको कहीं भी नहीं मिलेगा। सेम टाइम पे भारत के साथ भी यही है, अगर भारत को चाइना एक्सपोर्ट नहीं करे तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर आ जाएगा। अब हमको रिश्तों को बेहतर करने के लिए कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं। पहला जो इशू है, पहला जो कंसर्न है, वो इंडिया चाइना बॉर्डर है। चाइना ने 1962 में जो किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी LAC पर हमेशा आंखें दिखाता रहता है, हमेशा झड़पें होती रहती हैं। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है, उस पर अपना दावा ठोकता रहता है, डोकलाम पे अपना कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो भारत ने बोला है भैया अगर रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं। अब बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होगा कैसे? उसका तरीका ये नहीं है कि हम LAC को ख़त्म कर रहे हैं, नहीं, इतना भी सीधा नहीं है। चाइना कह रहा है हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मतलब हमारे पास जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर को मानते हैं। जैसे
LAC को हमने सीज फायर लाइन माना हुआ है, तो चाइना कह रहा है इसी को बॉर्डर मान के इस तरफ चाइना रहेगा, इस तरफ भारत रहेगा, हम झड़पें नहीं करेंगे, हम भी अपनी आर्मी पीछे हटा लेंगे, आप भी अपनी आर्मी पीछे हटा लीजिए। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा यहाँ पर कि वही चाइना है जो 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देकर अब फिर से वैसा ही कुछ करने जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है अगर USA को काउंटर करना है तो भारत उसकी मजबूरी है, भारत उसकी ज़रूरत है, इसीलिए भारत से रिश्तों को बेहतर तो करना ही पड़ेगा। तो हमने बहुत क्लियर मैसेज चाइना को देना चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट बिल्कुल हम सॉल्व करने तैयार हैं, लेकिन अगर कोई भी झड़प होती है, कोई भी ऐसी हरकत होती है तो उसके बाद फिर इसका जवाब बहुत मजबूती के साथ दिया जाएगा, क्योंकि 2019 में चाइना ऐसा कर चुका है। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं भारत आए, मामल्लापुरम में मीटिंग कर रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और उधर देखते हैं कि जो डोकलाम है या गलवान वैली, उस गलवान वैली में झड़प हो जाती है भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच में। तो ये इनका इतिहास रहा है, जब भी ये भारत आते हैं, भारत से जाने के बाद पीठ में खंजर जरूर घोंपते हैं। तो अवेयर रहना पड़ेगा। आज हम सशक्त हैं, मजबूत हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना इसका जवाब दिया जाए। और कहीं भी किसी भी जगह हमको संयम नहीं बरतना चाहिए। जब अगर बात चल रही है विवादों के समाधान की, तो हर एक मुद्दे का समाधान कर लिया जाए, चाहे भले वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे वो अरुणाचल पार वाला मुद्दा हो, या फिर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का मुद्दा हो, डोकलाम का मुद्दा हो, या ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है $85 बिलियन के आसपास। $85 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है। चाइना भारत सब कुछ भेज देता है, लेकिन जैसे ही भारत से प्रोडक्ट जाते हैं इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, इन पर बैन लगा देता है। ये दो तरीके की पॉलिसी शायद कभी भी नहीं चलेंगी। आपको इन सब का समाधान निकालना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, तब जाके सब कुछ यहाँ पर बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम 1962 में एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा खाने की हमारी कोई ना इच्छा है, ना कोई मनसा है, ना हम ऐसा कुछ चाहते हैं। तो अभी पूरी अगर मैं मुद्दे को समराइज़ करूँ, भारत और चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट को निकालने के लिए 2 नई हॉटलाइन डिस्कस की हैं, कमांडर लेवल की मीटिंग के 2 नई जगह प्लेस डिसाइड की हैं, और चाइना चाहता है कि भारत और चाइना शांतिपूर्वक आगे बढ़ें, आगे बढ़ के एशिया को लीड करें, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने और पूरी दुनिया को लीड करें। वजह आपको समझ में आ रही है चाइना ऐसा क्यों चाह रहा है, चाइना के रंग क्यों बदले? वजह बड़ी क्लियर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जियो पॉलिटिक्स में जो एक बहुत बड़ा कद बना लिया है, पिछले कुछ वर्षों से जो ग्लोबल साउथ की जब भी बात होती है, भारत की बात होती है, तो चाइना उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। अब भारत के साथ आना चाहता है, और भारत के साथ आकर बाद में धोखा देगा, ये मुझे 100% विश्वास होता है। तो सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे आगे रहना पड़ेगा और चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हम बहुत भरोसा इसके ऊपर कर नहीं सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, चलिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत चीन सीमा समझौता, 8 प्रमुख रणनीतिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजिंग वार्ता अगस्त 2026 से प्रारंभिक और ठोस परिणाम की ओर कूटनीतिक, सैन्य और नागरिक कदम है। अभी बीजिंग में भारत के जो NSA हैं अजीत डोभाल, ये गए चाइना, और जो विदेश मंत्री हैं चाइना को उनसे मुलाकात करते हैं। 8 मुद्दों पर सहमति बनी है कि बात करते हैं। बात करना मतलब सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, बॉर्डर में पीस को इस्टेब्लिश करते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी का इंश्योर करते हैं, एक दूसरे आपस में फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, इस पे बात करते हैं। ट्रेड डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं। जो 8 मेजर पॉइंट है इन पर डिस्कशन हुआ है, और चाइना तैयार है कि हाँ, हम इन मुद्दों पर बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण भारत से उसके रिश्ते काफ़ी बेहतर हो जाए। ध्यान रखिएगा। अब देखो, मेन वजह समझने की कोशिश करो, भारत और चाइना के बीच में रिश्ते सामान्य क्यों नहीं हो सकते। ये मैप आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए क्यों है, क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। देखो, ये वाली जगह है ना, ये जगह, यहाँ 1962 में 1962 में चाइना हमारे साथ ऑलरेडी धोखा कर चुका है। 1962 का वॉर हर एक भारतीय को बहुत अच्छे से याद है। चाइना ने धोखा दिया, और आप जिसको COK कहते हैं, इस पे कब्जा कर लिया। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, आप इसको LAC कहते हैं। अच्छा, अभी भी आप समझिए, अभी भी जो डिस्कशन हो रहा है ना, वो डिस्कशन किस चीज़ को लेकर हो रहा है। मतलब मेरा मानना ये है कि भारत सरकार को क्लियर स्टैंड रखना चाहिए, और क्लियर स्टैंड ये है कि हम LAC को बॉर्डर मानते ही नहीं है। आपने 1962 में धोखा दिया, आपने उसको सीज फायर लाइन अनाउंस किया, हमारे हिसाब से तो नहीं है ना। हमारे लिए आज भी जो बॉर्डर लाइन है वो ये है, जिसको आप लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मतलब मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि LAC को बॉर्डर हम मानेंगे ही नहीं, हम तो मैकमोहन लाइन को ही बॉर्डर मानेंगे। लेकिन चाइना कह रहा है कि भैया LAC को ही बॉर्डर मान लेते हैं,
इसके आसपास ही शांति लेके आ जाते हैं। यहाँ अगर शांति आएगी तो साथ में ये डोकलाम वाला जो रीजन है यहाँ पर भी शांति आएगी, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पर भी शांति आएगी, क्योंकि तीनों जगह भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पश्चिम में सीओके, सेंटर में डोकलाम, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चलते हैं, इनके कारण देखो क्या है। इनके कारण ना तो ब्रिक्स सही तरीके से चल पाता है, ना एससीओ सही तरीके से चल पाता है, ना ही आसियान सही तरीके से चल पा रहा है। मतलब इस पूरे रीजन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। हम जो पूरी दुनिया को चैलेंज करने की बात करते थे वो नहीं हो पा रहा है। दोनों देशों का बॉर्डर पे बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो शायद यूएसए फैक्टर के कारण दोनों देशों के प्रतिनिधियों को समझ में आया कि हम डिस्प्यूट का समाधान कर लेते हैं, और इसके लिए वार्ता स्तर, मतलब इसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव लेवल की वार्ता यहाँ पे करके देखते हैं। इसके जो परिणाम आएंगे उसी के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, फिर भारत सरकार से कहूँगा कि वही चाइना है जो हमको पहले धोखा दे चुका है, और धोखा देने वालों की एक फितरत होती है। एक बार धोखा दिया, दो बार धोखा दिया, बार बार धोखा देंगे। आप याद कीजिए 1962 के बाद भी कई बार 1971 के वॉर में चाइना का सपोर्ट किया, 2005 में जब वार्ता शुरू होती है उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, 2015 में रिश्ते और बेहतर होते हैं, वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट किया डोकलाम, 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं, फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किया। तो ऐसा क्यों हम चाइना को एक ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ये मेरा सवाल सभी से, आपसे भी है। हालांकि वजह बहुत सारी हैं क्यों हम जवाब नहीं दे पाते हैं। देखो, पहली वजह है हमारी डिपेंडेंसी। हम हर तरीके से चाइना पे डिपेंड हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, चिप्स की बात करें, हर चीज़ चाइना से ही आती है। अगर आप चाइना से पूरी तरीके से रिश्ते ख़राब कर लेंगे तो भारत में डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। यहाँ इन्फ्लेशन बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर जो मिशन है, आईसीटी की हमारी जो क्रांति है, पूरी तरीके से ब्रेक हो सकती है। तो चाइना से रिश्ते निभाना आपके लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी है, और इसीलिए चाइना आपको बार बार यहाँ पे आग दिखा के चला जाता है। लेकिन अगर सरकार अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखना चाहती है, भारत को मजबूत बनाना चाहती है, तो इस बार चाइना को आपको जवाब देना पड़ेगा, और चाइना को जवाब नहीं देंगे तब तक चाइना ऐसा ही करता रहेगा। हम कैसे बेहतर बन सकते हैं? पहला तरीका है मैन्युफैक्चरिंग पर जितना ज़्यादा फोकस करते हैं करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना आ सकता है लाइए, इंफ्रा जितना बेहतर हो सकता है बनाइए, सेमीकंडक्टर और एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम करके भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, और फिर पूरे तरीके से चाइना को आग दिखाइए जैसे चाइना आज हमको आग दिखाता है उसी तरीके से। ठीक है, अब वार्ता का सार 3 मोर्चों पर हमको प्रगति देखने को मिली है। 3 मोर्चे कौन से हैं? पहला है राजनीतिक और कूटनीतिक। 2005 के राजनीतिक मापदंडों की पुष्टि, सीमा परिसीमन और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए, ठीक है, 2 नए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। जमीनी स्तर पर गलतफहमी रोकने के लिए एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में नई हॉटलाइन और सैन्य कमांडर स्तर के 2 नए बैठक बिंदु बनाए गए, ताकि एलएसी क्रॉस नहीं करे, ना तो भारत करे ना ही चाइना करे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार, 3 सीमा व्यापार बिंदुओं को फिर से खोलना, और ट्रांस बॉर्डर नदियों के लिए जल विज्ञान डेटा की साझाकरण की बहाली। चाइना वो सब कुछ कर रहा है अभी जो उसके लिए ज़रूरी है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना भी अभी बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और चाइना नहीं चाहता कि इस समय ऐसी कोई बहुत बड़ी झड़प हो जिसके कारण बहुत फाइनेंशियल लॉस उसको उठाना पड़े। अमेरिका गलती कर चुका है, अमेरिका ईरान से लड़ाई करके गलती कर चुका है, बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस में है, और अभी अगर कोई अमेरिका को सरपास कर सकता है तो वो चाइना कर सकता है। इसीलिए चाइना अपने सबसे बड़े राइवल, अपने सबसे बड़े एनिमी भारत के साथ रिश्ते बहाली पर फोकस कर रहा है, जिसके कारण वह डेवलपमेंट का जो रथ है उस पर सवार होकर और आगे बढ़े और यूएसए का स्थान ले। लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगा, आज भले ये अच्छा दिखाई दे रहा है, कल फिर से हरकत करना शुरू करेगा। इसीलिए अभी मौका है। बॉर्डर डिस्प्यूट एलएसी नहीं, मैकमोहन से ही आपको सॉल्व करना है, अपना स्टैंड यहाँ पे मजबूत बनाए रखना है। ठीक है, 2005 का समझौता वर्तमान दृष्टिकोण पर्पस बड़ा सिंपल है। 2 देशों के बीच में वार्ता बेहतर तरीके से करनी है, सीमा विवाद का समाधान करना है, आपस में ट्रेड को और बेहतर बनाना है, भारत के जो कंसर्न है इनको सॉल्व करना है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर वाला हो, अरुणाचल प्रदेश वाला हो, ट्रेड डेफिसिट वाला हो, इन सभी बिंदुओं को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने की पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चाइना सच में भारत के साथ चीज़ें बेहतर करना चाहता है, या चाइना की ये फिर से कोई एक नई चाल है, फिर से कोई एक नई स्ट्रेटजी है? देखो, रिश्ते बेहतर करना उसकी मजबूरी है,
वजह बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि अभी अमेरिका लॉस में चल रहा है और उसको कोई बीट कर सकता है तो वो सिर्फ चाइना कर सकता है, और चाइना को उसको बीट करने के लिए इंडिया के साथ रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा। जब तक बेहतर नहीं करेगा तब तक परेशानी चलती ही रहेगी। तो शायद ये एक चाल हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा, ठीक है। WMCC भारत चीना सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीमा परिसीमन पर विशेषज्ञ समूह, सीमा परिसीमन का प्रारंभिक और ठोस परिणाम हमको निकालना है। सीमा प्रबंधन कार्य समूह, प्रभावी सीमा प्रबंधन को विकसित करना है। और प्रथम कार्य दोनों समूह के लिए संदर्भ की शर्तों पर शीघ्र सहमति बनाना, कि जितने जल्दी समाधान हो सके तो जल्दी समाधान यहाँ पे निकालना है। तो एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, मैंने आपको बताया। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो भारत सरकार को एक बैलेंस अप्रोच के साथ इस पे काम करना चाहिए और चाइना को सीधा या शरीफ ना मानकर वह बहुत बड़ा गिरगिट है यही मानना चाहिए और उसके साथ रिश्तों को बहुत संयम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपके काम की खबर है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा सामान्य अध्ययन का कोर्स है। आप GRS लाइव कोड के थ्रू करते हैं तो आपको बहुत शानदार डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। हैव ए नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।